आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। मैं हूं नीरज। बिहार शिक्षक बहाली को लेकर कई बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। एसटेट केस, बीटेट केस, सीटेट केस के अलावा नियोजित शिक्षकों की बात होगी। आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों पर जांच की तलवार लटकी और 45,000 से अधिक नियोजित शिक्षकों के फोल्डर गायब मिले। 1600 से भी अधिक नियोजन इकाइयों पर एफआईआर की तैयारी है। इसके अलावा आपको बता दें कि बड़े अधिकारियों पर भी जांच की तलवार लटकेगी। इस आंच से बिहार शिक्षक बहाली 2019-20 भी नहीं बचेगा। आपको बता दें कि बिहार शिक्षक बहाली 19-20 में भी फर्जी अभ्यर्थियों की भरमार है। हम कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आपको अधिवक्ता के इंटरव्यू से भी रूबरू कराएंगे। अधिवक्ता ने क्या कहा केस पर, यह भी आप सुनेंगे। और अंत में होगा आप दर्शकों से एक बड़ा सवाल। आप अभ्यर्थियों को बार बार हम अनअकैडमी के बारे में बता रहे हैं, पर बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी सुस्ती दिखा रहे हैं। हम आप अभ्यर्थियों से कहेंगे कि जल्द से जल्द जुड़े अपने क्लास से। हमें पता है कि आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी सीटेट उत्तीर्ण हैं और बार बार सीटेट की परीक्षा इसलिए देते हैं कि आपका रैंक अच्छा हो। तो ऐसे में भारत के प्रतिष्ठित शिक्षकों से जुड़ने के लिए आपको अनअकैडमी से जुड़ना होगा। इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करके आप 10% की छूट भी पा सकते हैं। शिक्षा सुधार रोजगार और अनअकैडमी की ये बड़ी पहल है। जुड़े अनअकैडमी से। अनअकैडमी आपकी तैयारी को लेकर चिंतित है और ऐसे में 28 दिसंबर से टारगेट CTET 2021 का बैच भी शुरू हो रहा है, जिसमें इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर आपको गाइड करेंगे। आपके स्क्रीन पर आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, नाम भी देख सकते हैं। बड़े शिक्षक, भारत के बड़े एजुकेटर आपके साथ होंगे। आपको बता दें कि 100% सफलता की गारंटी अनअकैडमी आपको देता है। जल्द से जल्द इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके जुड़े अपने क्लास से। भारत के टॉप मोस्ट एजुकेटर आपके साथ होंगे। आपकी तैयारी को नया आयाम मिलेगा और 2021 सीटेट में ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द जुड़े अपने क्लास से। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अनअकैडमी के क्लास का लिंक मिलेगा। जल्द से जल्द जुड़े अपने क्लास से, देर न करें। आप ये भी सोचिए, आप गली मोहल्ले के इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आपको अच्छे एजुकेटर नहीं मिलते, पर अनअकैडमी में आपको आसान किस्तों में अच्छे एजुकेटर मिल रहे हैं। 1 महीने का 1200, 3 महीने का 3000, 6 महीने का 4800, 12 महीने का 6000 और 24 महीने का 7200। मात्र जल्द से जल्द जुड़े अपने क्लास से और अपनी तैयारी को नया आयाम दें। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं नियोजित शिक्षकों से। आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों पर एक बार फिर से जांच की तलवार लटकी है। बिहार में फर्जी नियोजित शिक्षकों की भरमार है। 45,000 शिक्षकों के सर्टिफिकेट के फोल्डर ही गायब है। 1600 से अधिक नियोजन इकाई पर एफआईआर की तैयारी है। ऐसे में आप समझ सकते हैं, पिछले दिनों हमने आपको बताया था बिहार शिक्षक बहाली 2019-20 में भी फर्जी शिक्षकों की भरमार है। आपको बता दें कि 19-20 बिहार शिक्षक बहाली में टॉप 10, हर मेधा सूची के टॉप 10 में फर्जी शिक्षक ही आपको मिलेंगे। आपको जानना चाहिए कि बिहार शिक्षक बहाली 2019-20 पहले के शेड्यूल के हिसाब से ही हो रहा है और पहले के शेड्यूल के हिसाब से आप देख सकते हैं कि 45,000 शिक्षकों के सर्टिफिकेट के फोल्डर ही गायब हैं। अखबार ने लिखा है कि अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। ऐसे में बिहार शिक्षक बहाली 2019-20 क्या निष्पक्ष हो पाएगा? अधिवक्ता क्या कहते हैं, उससे पहले आपको रूबरू कराते हैं। इस फर्जीवाड़े का PIL वरिष्ठ अधिवक्ता दीनू कुमार द्वारा पटना हाईकोर्ट के पटल पर रखा गया है। पहले अधिवक्ता को सुन ले, उन्होंने क्या कहा हमसे बातचीत में इस फर्जीवाड़े पर। करीब 4 साल से हाईकोर्ट के आदेश जो विजिलेंस का हुआ उसके बावजूद पैसा दिया जा रहा है। जब किसी सरकारी नौकरी में करने वाले व्यक्ति का सर्टिफिकेट नहीं रहता है तो उसको सैलरी नहीं मिलता है जब तक जाँच नहीं होता है। और इस केस में तो खास करके जब 2008 में ही प्रधान सचिव एजुकेशन डिपार्टमेंट आदेश पारित किया था कि सहमति प्राप्त करने के बाद उनका जब सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन हो जाएगा, शैक्षणिक सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन हो जाएगा, तब नेक्स्ट सत्र से उनकी नियुक्ति की जाएगी। अगर इस बात को शिक्षा विभाग पालन किए रहती तो ये 1,10,400 फोल्डर जो नहीं मिला, ऐसा मौका नहीं आता। तो बिहार में जाली शिक्षक इतने बड़ी संख्या में कार्यरत हैं, उसमें सरकार की भूमिका है। जब शराब आप देख रहे हैं कि बिहार में एक बोतल पकड़ा जा रहा है तो उसको केस हो रहा है, जेल जा रहे हैं, घर संपत्ति गाड़ी जब्त हो रहा है और 1,10,000 का जो फोल्डर भी नहीं है वो कार्यरत हैं और उनसे पैसा पर मंथ उठा रहे हैं। सरकार को तो चाहिए था कि जिन शिक्षकों का फोल्डर नहीं है उनका सैलरी बंद कर दे। सर, ऐसे में हाई कोर्ट ने कड़ा आदेश दिया है और दिसंबर माह में बड़ी सुनवाई हुई केस की PIL की, उसमें कुछ कड़ा आदेश आया सर, उस पर हाई कोर्ट ने कहा कि जब विजिलेंस स्पष्ट कर रही है कि 1,10,000 का फोल्डर नहीं है तो हमने कहा कि सैलरी कैसे पा रहे हैं। तो इन बातों को देखते हुए हाईकोर्ट ने बड़ी कड़ी आपत्ति की और हाईकोर्ट ने कहा कि आपको बहुत मौका दिया गया विजिलेंस डिपार्टमेंट को, सरकार को, अब मौका नहीं दिया जाएगा और इसकी अगली तिथि 12 जनवरी 2021 है।
इसके बाद इनको समय नहीं मिलेगा, क्योंकि मामला ये 2014 से है। अब विजिलेंस के पास अभी तक सभी शिक्षकों का फोल्डर नहीं है। जो फोल्डर 7 लाख जमा भी हुआ है उसका भी जांच नहीं हुआ है। तो क्या लगता है सर, जो ये PIL दायर किया गया रंजीत पंडित की तरफ से, आगे अगर ये 12 जनवरी को सरकार कोई उचित जवाब नहीं दे पाती है तो आगे क्या लगता है हाईकोर्ट का? उस समय भी हाईकोर्ट ने कहा था कि अभी तो हम CBI की जांच नहीं करने का आदेश दे रहे हैं, विजिलेंस को 4 सप्ताह के अंदर जांच करने का आदेश दे रहे हैं। ये 2015 का ही आदेश है। अब हम लोग कहेंगे कि बिहार के पदाधिकारी, शिक्षा मंत्री और नियोजन निकाय के लोगों पर CBI की जांच कराई जाए। धन्यवाद सर, ये कीमती समय देने के लिए और इन बड़ी बातों से पर्दा उठाने के लिए। ये थे वरिष्ठ अधिवक्ता दीनू कुमार, जो कह रहे थे कि अगर सरकार इस पर गंभीर नहीं हुई तो आगे CBI जांच की भी मांग हो सकती है। आप समझ सकते हैं कि CBI जांच में लपेटे में बिहार शिक्षक बहाली 2019-20 भी आ सकता है, क्योंकि हर मेधा सूची में टॉप 10 में फर्जी अभ्यर्थियों की भरमार। ऐसे में देखना यह है कि पटना हाई कोर्ट के कड़े निर्देश के बाद अब शिक्षा विभाग 2019 में शिक्षक बहाली में कैसे कार्य करता है और कैसे इन फर्जी शिक्षक अभ्यर्थियों को बाहर करता है, या इन फर्जी शिक्षकों को फिर से मौका मिलेगा। और जैसे 45,000 शिक्षकों के सर्टिफिकेट के फोल्डर नहीं मिल रहे हैं, 2019-20 शिक्षक बहाली में फिर से फोल्डर घोटाला होगा, ये तो भविष्य ही बताएगा। पर अभी वर्तमान में हम आपको बता दें कि टॉप 10 में, मेधा सूची के टॉप 10 में हर नियोजन इकाई में फर्जी अभ्यर्थी आपको मिल जाएंगे। ऐसे में जो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं उनका क्या होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। भविष्य की गोद में बहुत कुछ छिपा है। अब हम बात करेंगे स्टेट केस की। स्टेट 2019-20 केस रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थी हलकान है। क्या रिजल्ट आ पाएगा या परीक्षा रद्द होकर एक बार फिर से अभ्यर्थी को परीक्षा देखनी होगी? आपको बता दें कि सरकार के करोड़ों अरबों रुपए 2 परीक्षाओं में लग चुके हैं और अब आगे अगर हाई कोर्ट कड़ा निर्देश देता है तो परीक्षा एक बार फिर रद्द होगी और अभ्यर्थी को फिर से परीक्षा में जाना होगा। पर बड़ी बात यह है, करोड़ों रुपए परीक्षा कराने में खर्च हुए सरकार के, और इन करोड़ों रुपए का हिसाब कौन देगा? आखिर इस तरह की परीक्षा क्यों होती है जिसमें करोड़ों अरबों रुपए लगने के बाद परीक्षा कैंसिल करने की नौबत आती है? आपको बता दें कि बिना सिलेबस की परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी पटना हाईकोर्ट में पहुंचे हैं। 20 जनवरी 2021 को केस की सुनवाई है। जस्टिस अमीनुल्लाह की बेंच में ये केस है। माननीय न्यायाधीश ने कड़ी टिप्पणी की है, सरकार से पूछे हैं कई सवाल और जवाब न देने पर कड़ा आदेश देने की बात भी है। ऐसे में अभ्यर्थी संशय में है, क्या ये परीक्षा रद्द होगी? हम आपको बता दें कि करोड़ों अरबों रुपए सरकार के लगे हैं। हाई कोर्ट इस नज़रिए को भी देख रहा है और हमें ऐसा लगता है कि परीक्षा कैंसिल होने की संभावना बहुत कम है, पर सरकार को बड़ी फटकार लग सकती है। बड़ी बात यह भी है कि अभ्यर्थी कोरोना काल में जान हथेली पर डाल के परीक्षा देने जाता है। 300 और 500 किलोमीटर, हज़ारों रुपए अभ्यर्थी के भी खर्च होते हैं। अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह की परीक्षा को आगे बढ़ाते हैं जिसमें सिलेबस ही नहीं है। अब देखना यह है कि माननीय न्यायाधीश इस पर क्या बड़ा फैसला देते हैं। 20 जनवरी 2021 का इंतजार अभ्यर्थियों के साथ हमें भी है। अब बात करेंगे सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों की। सीटेट दिसंबर 2019 अभ्यर्थियों का LPA का केस 4 जनवरी के बाद किसी भी रोज़ पटना हाईकोर्ट में आपको देखने को मिलेगा। आपको बता दें, शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले ये केस हो रहा है। अभ्यर्थियों से निवेदन है कि जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक अपना डॉक्यूमेंट शिक्षा सुधार रोजगार को जमा नहीं किया, जल्द से जल्द जमा करें, क्योंकि केस में, LPA के केस में जो भी सिंगल बेंच के पैटिशनर हैं उनका जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है केस की मजबूती के लिए। आपके स्क्रीन पर शिक्षा सुधार रोजगार का एक नंबर है, संपर्क करके अपना डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं। आप सिंगल बेंच में पैटिशनर थे, इसीलिए आपको डबल बेंच LPA के केस में पैटिशनर बनना ज़रूरी है। आपको बता दें कि अगर सिर्फ पैटिशनर के पक्ष में ये फैसला आया तो आप कहीं ना कहीं वंचित होंगे। आपको ये भी जानना चाहिए कि शिक्षा सुधार रोजगार कोई शुल्क आपसे नहीं ले रहा है। आप अपना डॉक्यूमेंट सिर्फ उपलब्ध कराएं। LPA केस में कोई भी खर्च नहीं लगेगा आपका। आपको ये जानना चाहिए कि सिंगल बेंच में पैटिशनर बनने के लिए जो खर्च आपने किया है वो आपने बहुत किया है। LPA के केस में कोई भी कोर्ट फीस नहीं लगता। ऐसे में आप अभ्यर्थियों से पैसा नहीं, बस आपका डॉक्यूमेंट चाहिए। आप अभ्यर्थियों को बता दें, शिक्षा सुधार रोजगार मजबूती के साथ पटना हाईकोर्ट में केस रख रहा है। आप जो भी सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी हैं, वो चाहे CWJC 7721 के पैटिशनर हो या CWJC 6767 के पैटिशनर हो या अन्य किसी केस के पैटिशनर हैं, आप जल्द से जल्द संपर्क करें। आपको केस से जोड़ा जाएगा, निःशुल्क जोड़ा जाएगा। हम पैसे की राजनीति नहीं करते, हक की बात करते हैं। LPA का केस बहुत ही ज़रूरी है। अगर इस बार मौका हाथ से छूटा तो आप समझे कि अगले 5 से 7 साल तक अगर बहाली नहीं आई तो 1 साल से आप सर्टिफिकेट लेकर बैठे हैं, आगे क्या होगा कोई नहीं बता सकता।
इसलिए एलपीए के केस को मजबूत करें। हम मजबूती से पटना हाईकोर्ट में इस मुद्दे को रखेंगे। आप अभ्यर्थी अपना डॉक्यूमेंट कृपया करके उपलब्ध कराएं। शिक्षा सुधार रोजगार ने आपका हाथ न छोड़ा है न छोड़ेगा। सिंगल बेंच में भी मजबूती के साथ हमने बात को मुद्दे को रखा था। एलपीए के केस में भी मजबूती के साथ हम मुद्दे को रखेंगे। जल्द से जल्द जुड़े अपने केस से अपने डॉक्यूमेंट को उपलब्ध कराएं। अब आज का सवाल बहुत ही आसान है कि बिहार विधानसभा में कुल कितने सीटों पर चुनाव होता है। जी हाँ, सवाल एक बार फिर से सुन लें। बिहार विधानसभा में कुल कितने सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई है 2020 में। आप कमेंट बॉक्स में अपने जवाब दे सकते हैं। जवाब के साथ आप अपना नाम लिखना न भूलें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।